अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को पोटेंशियोमीटर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पोटेंशियोमीटर होता क्या है इसे समझिए। इसका दूसरा नाम, मतलब दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो उसे हम लोग कहेंगे एन आइडियल वोल्ट मीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है? ये एक वन टाइप ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर है। नाम से समझ में आ रहा है, पोटेंशियोमीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने वाला। अब वोल्ट मीटर से भी हम लोग वोल्टेज मेजर करते हैं, मतलब वही पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आप लोग लैब में देखे होंगे कि एक वुडन ब्रेंच होता है। चाहे आप इंटरनेट पर पिक्चर देखोगे तो तुरंत दिखा देगा कि एक वुडन बेंच, और उसमें ये इस तरह के कुछ वायर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है ना। मान लो 4 मीटर का हमने वायर ले लिया, ये इस तरह का 1 2 3 4। ठीक है ना। और इसके पीछे एक स्केल स्केल लगे हुए होते हैं। ये बात समझ में, 1 मीटर का स्केल है। अब देखो, ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 1 1 2 3 4, ये 4 मीटर का हो गया। ये बात कुछ समझ में आ रही है। और यहाँ पर एक स्ट्रिप्स लगे हुए होते हैं। आप लैब में देखेंगे पोटेंशियोमीटर का पिक्चर कुछ इस तरह का है। ठीक है। और यहाँ पे ये 4 मीटर जो है वो, ये किस चीज़ का बना, ये ब्रास का बना हुआ होता है। ठीक है। ब्रास। ब्रास का क्यों बनाते हैं हम लोग? ताकि इसकी रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है। बात समझ में आ रही है। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल, बहुत कम होती है इसकी रेजिस्टेंस। ये बात को समझ में आ रही है आपको? तो देखिए, जैसा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 4 मीटर को हमने मोड़ करके सीरीज में लगा रखा है। बात समझ में आ रही है। हालांकि इसको अब 4 मीटर को ओपन करेंगे, 4 मीटर भी होता है, 10 मीटर का भी होता है। तो 10 मीटर वायर को यदि आप ओपन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाए, पूरा कमरे में भर जाएगा। ठीक है ना। तो इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाने में दिक्कत होती है। ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं कि पोटेंशियोमीटर को इस तरह से मोड़ देते हैं। ठीक है ना, वायर को मोड़ देते हैं ताकि हमें पोर्टेबल बन जाए, छोटा सा जगह में बन जाए। फिर भी 1 मीटर का एक लंबा सा एक वुडन बेंच होता है जिसके ऊपर ये वायर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गया इसका पिक्चर, पोटेंशियोमीटर का पिक्चर। अब इस पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, पोटेंशियोमीटर का हम लोग क्यों, तो इतना तो समझ में आया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं। ठीक है ना। तो अब इसका ये क्या काम करता है, तो ये एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं इससे, ईएमएफ को मेजर करते हैं। ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल और ईएमएफ के कंपेयर को भी मेजर करते हैं। मतलब दो बैटरी रहेंगे, उसके ईएमएफ, दो सेल के ईएमएफ, उसको कंपेयर करना, ईएमएफ निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, या फिर सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस, सब कुछ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें पोटेंशियोमीटर से हम लोग फार्मूला डिराइव करेंगे, फार्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी क्या वैल्यूज होगी, ईएमएफ की, इंटरनल रेजिस्टेंस की, एक एक करके सब देखेंगे। ठीक है ना। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। अच्छा, इसकी प्रिंसिपल क्या है, और ये जो वायर है, ये वायर ये कंस्टेंटेन का होता है या फिर मैग्नीन वायर का बना हुआ होता है। ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और इसका अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा मतलब थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये बहुत ही कम होता है। ठीक है, लो होता है। तो ये लो अल्फ़ा कहने का मतलब क्या है कि यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम मात्रा में बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो जाहिर सी बात है ना, रेजिस्टेंस, मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, इसका रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो फिर तो रीडिंग जो है वो रॉन्ग शो करेगा ना। तो हमें तो जो रीडिंग चाहिए वो एक्यूरेट चाहिए। ये पोटेंशियोमीटर से हमें एक्यूरेटली मेजर होते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब तो आप कहोगे कि सर वोल्ट मीटर, फिर किस लिए आप, वोल्ट मीटर से तो हम लोग वोल्टेज मेजर करते थे, तो पोटेंशियोमीटर बनाने की क्या जरूरत थी? तो मैंने कहा ना, ये आइडियल कहने का मतलब ये एक्यूरेटली, बिल्कुल परफेक्टली मेजर करके दिखाएगा। वोल्ट मीटर जो है वो थोड़ा सा करंट कंज्यूम भी कर लेता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। ठीक है। इसलिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ये एक आइडियल वोल्ट मीटर का, हालांकि वोल्ट मीटर काफ़ी पोर्टेबल होता है, छोटा सा होता है, इसको जेब में रख करके भी हम लोग जा सकते हैं मेजर करने के। लेकिन पोटेंशियोमीटर जो 1 मीटर का इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है, ये भी एक बात है, लेकिन ये एक्यूरेटली मेजर करता है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है। तो देखिए, ये एक्यूरेटली कैसे मेजर कर रहा है। एक्चुअली मैं इसका बेसिक कंसेप्ट मैं थोड़ा सा बता देना चाह रहा हूँ कि मान लो यहाँ पर एक सेल है। ठीक है। ये E1 एक सेल है, और हमने एक और सेल ले लिया, यहाँ पर E2 सेल ले लिया। ठीक है। और यहाँ पर हमने एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। ये बात कुछ समझ में आ रही है। तो करंट इस तरह से जा रही है, मान लो ये करंट जो है वो इस तरह फ्लो हो रही है,
क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी तो मान लो ये गैल्वेनोमीटर है तो इसकी पॉइंटर जो है वो इधर को शो करेगी। यदि करंट क्लॉकवाइज फ्लो होएगी तो गैल्वेनोमीटर की पॉइंटर जो है वो इधर को शो करेगी। बात समझ में आ रही है, राइट हैंड साइड में शो करेगी। तो यहाँ पर अब जिसकी जो ग्रेटर रहेगा, ये दोनों सेल में जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी वही इसको डोमिनेट कर देगा। मान लो E1 यहाँ पर ग्रेटर है, यहाँ पर E1 की वैल्यू जो है वो E2 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर करंट किधर फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगा, ठीक है ना। लेकिन एक ऐसा हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस वगैरह लगा करके, यदि यहाँ पर हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस को इंक्रीज और डिक्रीज करके यदि हम लोग किसी तरीके से इन दोनों ईएमएफ की वैल्यू को इक्वल कर दे तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर क्या शो करेगा, नल शो करेगा। ये बात को समझ में आ रही है। तो ये नल जब शो करता है नल कंडीशन में, तो इसका मतलब ये दोनों ही आपस में इक्वल है। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लो दो पहलवान है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं और दोनों की वैल्यू जो है, दोनों की पावर इक्वल है, तो क्या करेगा, वो दोनों रुक जाएगा ना, एक जगह पर रुका पड़ेगा, तो उसको नल कंडीशन कह रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये नल कंडीशन पर क्या होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं, E1 इक्वल टू E2। तो अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं कि यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर चूँकि नल कंडीशन में ये दोनों इक्वल है, तो अब हम लोग इसकी एग्जैक्ट, मान लो ये जो E1 है इसकी वैल्यू हमें पता होता है, ये नोन है। ये बात को समझ में आ रही है। इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पहले से पता है और इसकी वैल्यू ये अननोन है। लेकिन जब दोनों ही आपस में इक्वल है तो एक की वैल्यू हमें पता है तो दूसरा भी तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बड़े आसानी से, ठीक है ना। तो यही बेसिक कंसेप्ट है। इसी बेसिक कंसेप्ट पर अभी हम लोग पोटेंशियोमीटर ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि इसके प्रिंसिपल क्या है और हम लोग किस प्रिंसिपल पर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो, ये जो मैंने अभी छोटा सा बेसिक कंसेप्ट बताया है, इसी बेसिक कंसेप्ट पर अभी हम लोग डायग्राम बनाएंगे और कैलकुलेशंस भी करेंगे, ठीक है। ये बात को समझ में आ रही है। तो देखिए डायग्राम जो है इसका बहुत ही आसान सा है। सबसे पहले हम लोग एक ईएमएफ लेते हैं, जिसे हम लोग इस तरह का एक बैटरी ले लिया, ठीक है। इस बैटरी के साथ में हमने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट जिसे कहते हैं, ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये बात को समझ में आ रही है आपको। और ये जो 4 मीटर के जो वायर है इसको हम लोग अब सिंगल एक वायर में मेजर कर रहे हैं, ठीक है ना। बार बार 4 मीटर नहीं दिखाएंगे, बस ये ए और बी ये हमने शो कर दिया। इसका मतलब ये मोड़ करके, ये इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये लेंथ इस तरह से तो बनेगा, तो ये 1 मतलब इसके कंपेरिजन में इक्विवेलेंट में ए बी इस तरह से शो करेंगे ताकि हमारा पिक्चर जो है वो ईजी बने, ठीक है। तो अब देखिए, जैसे कि हमने यहाँ पर चूँकि मैंने बताया कि इसकी वैल्यू हमें नोन है, ये इंस्ट्रूमेंट्स की वैल्यू जो है वो हमें ऑलरेडी पता होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो करंट है ये ई है और यहाँ पे करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, आई करंट, ठीक है। चूँकि मैंने बताया कि ये डोमिनेटेड है इसलिए करंट इधर की तरफ को फ्लो हो रहा है। ये बात को समझ में आ रही है। तो करंट इस वायर से फ्लो होना पसंद करेगा, बह रहा है। ये करंट यहाँ पॉजिटिव से निकल रहा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव से करंट निकल रहा है और ये करंट निगेटिव की ओर बह रहा है, ठीक है ना। ये पूरा एक लूप में मूव कर रहा है करंट। यहाँ तक समझ में आ रही बात। तो देखो, इसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सर्किट। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्राइमरी सर्किट। इसे हम लोग प्राइमरी सर्किट भी कहते हैं। अब हम लोग सेकेंडरी सर्किट बनाएंगे। ये बात को समझ में आ रही है आपको। अब देखिए, सेकेंडरी सर्किट मतलब यहाँ पर जो एक और ईएमएफ है उसके साथ में हमें कंपेयर करना है। तो कैसे कंपेयर करेंगे, ये देखिए, यहीं से ही, इसी टर्मिनल से ही हम लोग एक पॉइंटर निकालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये दूसरा है। और हम लोग यहाँ पर एक स्विच लगा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। एक स्विच के साथ में कनेक्ट करके और एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देंगे। गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके और फिर यहाँ पर एक जॉकी होता है, ये जॉकी इसे कहते हैं। जॉकी की सहायता से हम लोग यहाँ पे स्लोली मूव करवाते हैं और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर नल शो करता है। ये बात को समझ में आ रही है आपको। ये गैल्वेनोमीटर जो है वो नल करंट को, इसका मतलब होता है पोटेंशियोमीटर बैलेंस्ड है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि पोटेंशियोमीटर जो है वो हमारा बैलेंस्ड हो गया। ये नल कंडीशन कहने का मतलब होता है। मतलब ये जो सेकेंडरी सर्किट है इसका नाम है सेकेंडरी सर्किट।
ठीक है ना। तो ये जो सेकेंडरी सर्किट आप देख रहे हैं और ये प्राइमरी सर्किट दोनों आपस में बैलेंस्ड हो गया। ये बात को समझ में आ रही है। यहाँ पर की लगा हुआ है, ये जॉकी है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, जॉकी। ठीक है। तो देखिए ये प्राइमरी सर्किट में करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है और सेकेंडरी सर्किट में भी करंट इधर से ही फ्लो होना पसंद करेगा। अब दोनों को हम लोग जब इक्वल कर देंगे तो ये नल शो करेगा। एक की वैल्यू हमें पता होती है तो दूसरा हम लोग ऑटोमेटिकली कंपेयर करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। ये बात को समझ में आ रही है। और इसके नीचे एक स्केल लगा हुआ होता है। इस स्केल से हम लोग जब जॉकी को मूव कराते हैं स्लोली स्लोली तो पता चलता है कि ये 10 मीटर गया, 20, 30, 40 पर जाके बैलेंस्ड हो गया। ठीक है ना। इस तरह से हम लोग स्केल की सहायता से मेजर कर सकते हैं। और यदि आप मेजर करना चाहें तो यहाँ पर एक एम मीटर भी कनेक्ट कर सकते हैं। एम मीटर की मदद से हम लोग डायरेक्टली करंट, इस वायर में कितना करंट पास हो रहा है, ये हम लोग बड़े ही आसानी से मेजर कर सकते हैं। ठीक है। एक स्विच भी लगाना चाहे तो आप यहाँ पर स्विच लगा सकते हैं। स्विच के सहायता से, ये स्विच है, ये एम मीटर है, इससे करंट हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग सर्किट को बना सकते हैं। यही हमारा पोटेंशियोमीटर का फिगर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिए थोड़ा प्रिंसिपल मैं समझा दूँ तो ये पोटेंशियोमीटर आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो इसकी प्रिंसिपल को आप थोड़ा सा गौर कीजिए यहाँ पे कि जब वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस वायर है पोटेंशियोमीटर का वायर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसमें से स्टडी करंट मतलब ये कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है ना। तो फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। ये बात को समझ में आ रही है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जो पोटेंशियल डिफरेंस बना है, जो लेंथ है, वही लेंथ के कंपेयर में है ये। ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है। ये देखिए रेजिस्टेंस, इसका नाम दे दो ए और ये सी पॉइंट हमने दे दिया, यहाँ पर सी पॉइंट है। तो ए सी रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन, इस तरह से लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन ए सी। यदि ए सी की बात करें तो आर जो है वो डायरेक्टली पोर्शन होता है रो एल अपॉन ए के। ठीक है। और ओम्स लॉ की मदद से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है ना। ओम्स लॉ की मदद से हम लोग V इक्वल टू आई आर ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि V इक्वल टू आई, और R के जगह पर ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हैं रो एल अपॉन ए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये V जो है वो ये V और ये L ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक है। वेयर आई करंट स्टडी है, कांस्टेंट है, रो ये तो रेजिस्टिविटी ये कांस्टेंट होता ही है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सब हमने कांस्टेंट ले रखा है। ये बात को समझ में आ रही है। तो देखिए यही एक हमारा पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है कि वोल्टेज जो होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बात को समझ में आ रही है। तो यदि हम लोग इसको इक्वल करें तो V इक्वल टू के इंटू एल हो जाएगा। ठीक है। और इसी K को या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V अपॉन एल इक्वल टू के। ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रही बात। और इसी K को ही हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका नाम क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना। ऐसा यूनिट की बात करें हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट की तो ये वोल्ट पर मीटर हो जा रही है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कहने का मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये फॉल ऑफ पोटेंशियल हो रहा है पर यूनिट लेंथ, कहने का मतलब लेंथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा इसकी पोटेंशियल जो वो डिक्रीज होती जाएगी, फॉल होते रहेगी। ठीक है ना। यहाँ पर मतलब मान लो यहाँ पर 10 वोल्ट है तो यहाँ पर 8 वोल्ट, यहाँ पर 6 वोल्ट, इस तरह से डिक्रीज होते रहेगी। तो फॉल इन पोटेंशियल, और इधर उल्टी डायरेक्शन में जाएंगे तो इंक्रीज होते रहेगी पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है। तो यही है पोटेंशियल मतलब प्रिंसिपल, ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। इसी प्रिंसिपल पर ही पोटेंशियोमीटर वर्क करते हैं। ये बात को समझ में आ रही है। तो देखिए यही हम कहना चाह रहे हैं कि फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। बात समझ में आ रही है। तो यही हमारा पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए ये फॉल इन पोटेंशियल अक्रॉस
एनी पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, जितना हम लोग लेंथ के सहायता से बढ़ते रहेंगे एल के सहायता से पोटेंशियल उतना ही डिक्रीज होता रहेगा। एक वैल्यूज रख करके भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है। थैंक यू वेरी मच।